हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एनआईटी सूरतकल, जिसको आप कर्नाटका जो भी दोनों एक साथ नाम आता है, तो एनआईटी सूरतकल के बारे में मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको। ठीक है, आप इस कॉलेज की अगर आप स्टेटस जानना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसका आप मतलब टॉप 3 एनआईटी में रख सकते हैं। मैं क्यों तीसरा एनआईटी बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखिए क्यों मैं बोल रहा था, क्योंकि एनआईटी सूरतकल में ये एक डिसएडवांटेज है ना कि ठीक है यार, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा है। मतलब तिरछी में टोटल 60 बच्चे होते हैं। अगर आप वारंगल में बात करेंगे तो टोटल 80 बच्चे होते हैं एमटेक में। बीटेक का मैं छोड़ रहा हूँ अभी, करीब अप्रोक्स। और यहाँ पे 90 बच्चे होते हैं, 90 बच्चे लगभग सीट है, 90 सीट है टोटल मिला करके। तो बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, कंपनी तो उतना ही आएगा ना, तो प्लेसमेंट कहाँ पे जाएगा। इसलिए बच्चे बच जाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैं इसको टॉप 3 में रखता हूँ। मतलब 3 एनआईटी है, प्लेसमेंट यहाँ भी अच्छी है नो डाउट, पर बच्चे बचते हैं। तो आप इसको मैं टॉप 3 में रखता हूँ, तीसरा एनआईटी है। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, वीएलएसआई है इसके पास। इसके मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है। तिरछी में कम्युनिकेशन सिस्टम है, वरांगल में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम और एंड नेटवर्क के नाम से है। और एक मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एक मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग का ब्रांच है यहाँ पे। तो भाई मैं तो बोलूँगा कि सिग्नल प्रोसेसिंग आप मत ही लेना। लोअर एनआईटी, इससे अच्छा एनआईटी दुर्गापुर का वीएलएसआई मत लेना, पर वो लेना। फंस जाओगे वहाँ जा करके। ऑनेस्ट बता रहा हूँ मेरे भाई। चलो ठीक है, देखो ये मैं बताता हूँ, ये 3 ब्रांच इसी में ऑफर करता है। चलो मैं आपको एक बार व्यू बता देता हूँ, फिर कट ऑफ प्लेसमेंट और सारा हम लोग सैलरी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं इसका। सॉरी, फी वगैरह कि कितना फी लगता है इसका। इससे पहले देखो, जस्ट जाओ आप यहाँ से, फिर से इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, सीसीएमटी सर्च करो। और क्योंकि एनआईटी वारंगल इस बार कंडक्ट करवा रही है, देखो मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सीट इसमें अवेलेबल है और कौन कौन से 3 चीज़। यहाँ सीट मैट्रिक्स में जाइए आप। सीट मैट्रिक्स में जैसे ही जाइएगा, यहाँ पे एनआईटी सेलेक्ट कर लीजिए। और हमको कॉलेज कौन सा है, एनआईटी सूरतकल जाना है। तो सूरतकल देख लो, यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। देखो एनआईटी सूरतकल कर्नाटका लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट मेरे को किसके लिए देखना है, इसी के लिए देखना है। देखो मतलब प्रोग्राम 3 चीज़ ऑफर करता है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क। नेटवर्क में थोड़ा आपको प्रोटोकॉल सब के बारे में भी पढ़ना रहता है। और सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, बहुत ही घटिया ब्रांच है भाई, मत जाओ, मत लेना वो। और एक मतलब वीएलएसआई डिजाइन सिस्टम है। तो मैं सबको दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ऑल कर दिया। और ये 6 राउंड होता है टोटल, मैं बताया वो देखो, ये टोटल 95 सीट है। बताओ, 15 सीट ज्यादा बच्चे को एडमिशन लेता है। इसलिए एनआईटी सूरतकल में बच्चों को बचना लाजमी है। इसलिए आप जाइए तो एनआईटी सूरतकल में मैं बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप वीएलएसआई लेके जाइए। कम्युनिकेशन आपको बहुत मन है फिर तभी जाओ। इसका मतलब आप मतलब एनआईटी सूरतकल का कम्युनिकेशन मत लीजिए। इससे अच्छा आप जालंधर या एनआईटी दिल्ली या एनआईटी पटना या एनआईटी दुर्गापुर कहीं वीएलएसआई ले लीजिए। 4-5 कंपनी भी मेरे भाई आ जाएगा ना, मान लो, क्योंकि 20-25 का ही स्ट्रेंथ होता है। 5 ऊपर वाला भी कंपनी आ गया, सिनॉप्सिस, काइडेंस, सैमसंग एनालॉग डिवाइस, क्वालकॉम, लाइक दैट, तो आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। एक बार इंटर्नशिप लग जाएगी, भले ही वो कंपनी आपको पीपीओ ना दे, आपको किसी दूसरे कंपनी में लग जाएगी। ठीक है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो 2 ग्रुप इसलिए लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये बता रहा है कि वीएलएसआई यहाँ पे ईसी वाले भी एलिजिबल है और आईएनडब्ल्यू वाले भी। और सिग्नल प्रोसेसिंग में भी ठीक ऐसे ही है, पर कम्युनिकेशन सिर्फ ईसी वाले बच्चे ही अलाउ। देखो कितना कितना सीट रखा हुआ है, 33, 90, 95 सीट है टोटल। 2024 के कुछ बच्चे ऐसे भी दोस्त हैं जिसको मैं जानता हूँ, उसको अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है, कम्युनिकेशन ब्रांच था उसका, अभी भी वो ऑन सर्च ही कर रहा है। कितने सारे दोस्त ऐसे हैं जिसको मैं 24 वाले बैच को सूरतकल में वो माँ बहन सिलिकन ज्वाइन कर लिया या कुछ और ज्वाइन कर लिया, जिसको ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होता भाई। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब ऑन कैमरा ये सब चीज़। ठीक है, चलो मैं बात कर ली इसका। तो कट ऑफ के बारे में देखो, आपको सिग्नल प्रोसेसिंग सब तो बहुत आराम से मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सिग्नल प्रोसेसिंग वहाँ मत लो। बाकी आपको जाना है, लेना ही है, तो फिर आप जा सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बाकी वो मिल जाएगा आपको कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे हमको लग रहा है ना 450 तक भी मिल जाएगा आपको वहाँ का। मैं सूरतकल का कम्युनिकेशन आराम से मिल जाएगा अगर आप जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप मतलब वीएल, क्योंकि ये जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, स्पोर्ट राउंड को रिगार्डिंग लेके बता रहा हूँ। रेगुलर लोन में तो थोड़ा कम गिरता है स्पोर्ट, स्पोर्ट राउंड में का एक गिरता है। और वीएलएसआई आपको चाहिए, वीएलएसआई ठीक है, वीएलएसआई मिल रहा है तो आप चलो जाओ एनआईटी सूरतकल। मतलब चांस रहती है कि हम वहाँ पे मतलब हो जाएगी वीएलएसआई वाले को, ठीक है, अच्छा फीडबैक है वहाँ पे। तो वीएलएसआई लेने के लिए वही है, आपको 600 के अराउंड रहना चाहिए। या फिर आपका 580 प्लस भी है,
580 प्लस या 570 प्लस है तो आपका चांस है एनआईटी सूरतकल का VLSI मिलने का। ठीक है मेरे भाई, ये इसका कट ऑफ हुआ। फिर प्लेसमेंट फी अपॉर्चुनिटी बात की, यहाँ पे लिमिटेशन कॉम के लिए भी है और साथ साथ सिग्नल जो जिसका ब्रांच सिग्नल प्रोसेसिंग है उसके लिए भी है। ठीक है भाई, चलो। तो ये मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लिया। बाकी आप सिग्नल प्रोसेसिंग मत लेना वहाँ पे, VL कम्युनिकेशन चाहते हो तो लेना, नहीं तो VLSI मिल रहा है तो फिर ही जाना वहाँ पे। वहाँ पे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू या एक आप, चलो मैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ इसका। अभी भी प्लेसमेंट इसका मतलब सिनारियो ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है भाई। ये एनआईटी बरंगल वाला है, दिख रहा है। ठीक है, चलो। इसका अगर मैं एनआईटी सूरतकल का मतलब मैं मतलब प्लेसमेंट की बात करूँ, इसमें प्लेसमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो देखो प्लेसमेंट का रिगार्डिंग वहाँ भी सेम है, एनआईटी बरंगल के ही जैसा है मेरे भाई। कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कंपनी क्या होगा, इंटर्नशिप के लिए आएगा, कुछ आएगा। उसके बाद इसका सेकेंड सेम से क्या होता है मेरे भाई कि इंटर्नशिप लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैं एनआईटी सूरतकल के 4 बच्चे को ऐसे जानता हूं, 4 से 5 दोस्त को, ऐसे दोस्त को जानता हूं जो जो क्या एनआईटी सूरतकल से इसका कम्युनिकेशन में एमटेक था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम कैसे बता सकता हूँ भाई। मैं इसका कम्युनिकेशन में एमटेक था, ठीक है। और अभी वो एनआईटी तिरछी से फिर से एमटेक कर रहा है जा करके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका मन है अगर बहुत आपकी अगर एरिया वो सुटेबल करता है, क्योंकि वहाँ पे ना कैंपस के अंदर में बीच है, मतलब आप नहा सकते हैं, मजे ले सकते हैं वहाँ जा करके। तो कुछ बच्चे तो इसलिए ये भी चले जाते हैं, नेटी सूरतकल ले लेते हैं। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ अभी सूरतकल का कुछ फोटो वगैरह। तो देखो मैं बता रहा था कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपनी आती है सेकंड सेम में, जाओ इंटर्नशिप लो। फिर जिसको जिसको इंटर्नशिप नहीं लगती है उसको फुल टाइम के लिए भी कंपनी आती है भाई, फुल टाइम के लिए भी कंपनी आती है, ठीक है। तो यहाँ भी प्लेसमेंट होती है, पर कॉम के लिए, और मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए बच्चे बच जाते हैं। 100% बच्चे बच जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, कभी कभी तो क्या होता है ना कि आपको 20 प्लस बच्चे बच जाते हैं मिला करके, लगभग 30 बच्चे बच जाते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में तो 5-6 बच्चे को लगा, इसके बाद सब बच गए। कम्युनिकेशन का भी वही हाल है यहाँ पे। तो मेरे तरफ से अगर आप पूछिएगा तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको VLSI मिल रहा है तो फिर सूरत का ले लीजिए। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन लेने का मन है तभी जाओ। फिर आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा 8 CGPA। उसके बाद आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एकत्र करना पड़ेगा, सिस्टम वेरीलॉग, एनालॉग डिजिटल के रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका थोड़ा लक फैक्टर होना चाहिए, फिर आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, तो आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है तो फिर वहाँ पे कॉम ले लीजिए। और लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सिग्नल प्रोसेसिंग मत ही लो आप एनआईटी सूरतकल का। ठीक है, तो ये हो गया मतलब प्लेसमेंट के रिलेटेड चीज़। वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए, लेकिन बच्चे बच जाते हैं। ठीक है, और ये प्लेसमेंट के रिलेटेड हो गया, फुल टाइम के लिए भी आती है, बाकी प्रोसेस सेम है। और इसका मैं बात कर लेता हूँ आपसे इस चीज़ का कि इसकी मतलब फ़ी डिटेल्स क्या है। बस फ़ी वही है जो अगर आपको एक बार सीट मिलता है तो मतलब 40K तो देना पड़ता है CCMT को, जो कॉलेज के साथ मतलब मैप्ड हो जाती है। और फिर बाद में आपको क्या होता है कि इसका फी आई थिंक 1,20,000 के करीब, 1 लाख के अराउंड में आ जाता है। बस उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपको इसका भी, सूरतकल का भी फी। ठीक है, तो देखो सूरतकल मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको। अगर आपका VLSI मिल रहा है तो ज़्यादा रिकमेंड करने का मतलब बाकी आपके भी चॉइस पे है, क्योंकि एमटेक तो आप ही करने चाहिएगा ना, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ, गेन किया हूँ बैच के बाद, जो चीज़ें मैं जानता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आप अगर VLSI मिल रहा है तो जाओ मेरे भाई। कम्युनिकेशन, जो तुम सूरतकल का कम्युनिकेशन जाओगे, एक बात बताओ, तो इससे अच्छा आपको तिरछी का कम्युनिकेशन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तिरछी के कम्युनिकेशन का देखो मैं अच्छा बात बताता हूँ, एक पॉइंट का बात याद आ गया मेरे को। टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 95 है सूरतकल में। तिरछी में कितना है, टोटल 60 बच्चे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ दो ही ब्रांच है, VLSI है और कम्युनिकेशन है। तो भाई आप जो सूरतकल का कम्युनिकेशन जा रहे हो उसी के गेट स्कोर में आपको तो तिरछी का कम्युनिकेशन मिल जाएगा। अब पहले नहीं मिलता था पर अब मिल जाएगा। तो फिर तुम तिरछी कम्युनिकेशन चले जाओ ना। सूरतकल के कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में तिरछी के कम्युनिकेशन की होने की चांस बढ़ जाएगी। या वारंगल का कम्युनिकेशन चले जाओ, पर सूरतकल का कम्युनिकेशन मत जाना। बाकी आपके चॉइस पे, आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। सिग्नल प्रोसेसिंग तो वैसे ही मैं मतलब नहीं करता हूँ किसी को सजेस्ट वहाँ लेने को।
ठीक है भाई। आप अगर एनआईटी सूरत कल का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देगा, बाकी तो प्लेसमेंट फी वही है जो फी 1 लाख के करीब होगा, बाकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप कोई कोई बच्चे होते हैं जो चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, तैयारी की स्ट्रांग रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ओर से जेन्युइन फीडबैक मेरे भाई वही है कि अगर आप कम्युनिकेशन ही लेना चाहते हैं टॉप एनआईटी में, और आपकी गेट स्कोर 460 से 470 तक या 450 तक है, तो आप स्पेशल राउंड पे वेट करिए, सूरत कल मत जाइए, एनआईटी तिरछी या एनआईटी वारंगल का कम्युनिकेशन ले लीजिए। तो वारंगल भी मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, फिर आप तिरछी कम्युनिकेशन ले लीजिए। वारंगल और तिरछी को मैं मतलब ठीक है इक्वली रखता हूँ। वैसे तो मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ, पर आप अगर सूरत कल लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा ये दोनों में से किसी एक ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ मैं, और मैं तिरछी के बारे में ओवरव्यू सॉरी मतलब सूरत कल के बारे में दे दिया। और मैं चाहता हूँ अब आपको और कौन से कॉलेज का चाहिए आपको, एनआईटी कालीकट और किला। ठीक है, मैं उसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं लॉ और एनआईटी को दो दो एनआईटी को एक साथ मर्ज करूंगा। ठीक है भाई। बाकी मैं लास्ट में आपको दूंगा शेड्यूल, कैसे आपका मतलब सिलेक्शन सॉरी चॉइस फिलिंग रहना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो सफर प्लेसमेंट चैनल सर्च करके वहाँ आप जुड़ सकते हैं मेरे से। वहाँ पे भी मैं आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो देखो, क्या मुझे याद है क्या मैं दिखा रहा था। हाँ चलो, एनआईटी सूरत कल हम लोग कुछ सर्च कर लेते हैं, एक दो फोटो देख लेते हैं। मैं भी पहली बार सर्च कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हाँ वाकई रियल जो बात है, क्योंकि मैं सूरत कल कभी गया नहीं हूँ। वारंगल तो विजिट किया हूँ, पर सूरत कल नहीं गया हूँ कभी मैं। चलो देखो, वहाँ मैं सुना हूँ कि बीच है मतलब कॉलेज के अंदर ही, देख रहे हो है ना ये। देखो, तो कितने बच्चे तो दोस्त मजे लेने के लिए चले जाते हैं कि चलो वहाँ बीच पे जाके मैं नहाऊंगा, क्योंकि बगल में ही है, कॉलेज के बगल में, देख रहे हो। यहाँ पे ये पीछे बाकी ये कॉलेज है आपकी हिंडेश्वर को। कॉलेज अच्छी है नो डाउट, पर क्योंकि देखो कॉलेज अच्छी है पर इस स्ट्रेंथ इतना बड़ा रखा है ना अपना, 95 बच्चे का। बताओ, तुम ही बताओ, प्लेसमेंट लगना आसान है एमटेक में। अब ये मत सोचना कि तुम एमटेक में प्लेसमेंट में बैठते हो तो तुम अकेले बैठते हो, तुम्हारे साथ बीटेक वाले भी कंपटीशन देते हैं। तुम्हारे साथ बीटेक वाले भी कंपटीशन देते हैं, तो 95 बच्चा तो बहुत हो गया। उतना का तो प्लेसमेंट होगा नहीं, बचेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीएलएसए मिल रहा है तो जाओ, नहीं तो आप एनआईटी सूरत कल मत जाओ। कम्युनिकेशन ही लेना है तो तिरछी या बरंगल चले जाओ, वहाँ मत जाओ। ठीक है। सिग्नल प्रोसेसिंग तो वैसे भी मत लो। देखो बाकी ये है, ये सारी। बाकी तो भाई एमटेक तो आप ही करोगे, तो आपको भी डिसाइड करना है, मेरे कहने से क्या होता है उतना। मैं तो बस आपका ओवरव्यू दे सकता हूँ। बाकी इसके भी अच्छा है, ये भी अच्छा दिखता है, इसका भी मतलब जो स्पेस है मतलब इन्वायरमेंट है कॉलेज की बहुत अच्छी है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि एनआईटी सूरत मैं भी कभी विजिट नहीं किया हूँ, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ इसका पोस्टर कैसे कैसा है। दोस्तों भी बता रहे थे कि इसके अगर बीच है तो बीच का मैं फोटो दिखा दिया यहाँ पे, वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी आप पे है यार, आप मतलब क्या चाहते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको चलो एनआईटी कालीकट और किला बता दे रहा हूँ, फिर मैं एनआईटी को मर्ज करूँगा। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर।